सो क्लास, अब जो दूसरा टॉपिक आप पढ़ कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आई। और अभी आपने पढ़ा था चार्ज के बारे में। तो चार्ज जो बैटरी जो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, तो जैसा आपको पता है कि बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं। जो कंपोनेंट्स हैं उसमें दिस इज बैटरी, ये बल्ब है, और यहाँ पर हम एक स्विच या की लगाते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि चार्ज को प्रोवाइड करने का काम जिसका है दैट इज बैटरी या सेल, वो चार्ज को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो बैटरी या सेल जो है जिसके प्लस और माइनस टर्मिनल्स हैं, तो यहाँ माना जाता है कि प्लस वाले टर्मिनल से चार्ज को पुश किया जाता है। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो प्लस वाले टर्मिनल से चार्ज पे फोर्स लगा और चार्ज ने क्या किया, मोशन स्टार्ट कर दिया एक क्लोज्ड सर्किट में। तो चार्ज जो है वो यहाँ से चलकर और वापस यहाँ आता है नेगेटिव टर्मिनल पर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है एक्चुअली, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, जो चार्ज का फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस चलते हैं वही कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर हम प्रॉपरली उसको डेफिनेशन में शो करें या हम एक्सप्लेन करें तो क्या करना पड़ेगा कि हमें जो रिलेशन है, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि एक शॉर्ट ट्रिक है, ये एक तरीका है कि आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप ऐसा यूनिट अपने आप से लिख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डेफिनेशन अपने आप से बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप फॉर्मूला याद रखें। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका सिंबल सबसे पहले कैपिटल आई यहाँ पर यूज होगा, स्मॉल आई भी यूज हो सकता है लेकिन वो 12th क्लास में ज्यादा यूज होता है। तो कैपिटल आई जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किन दो चीजों पर डिपेंड करता है, चार्ज और टाइम पर। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन जाएगा Q पॉइंट, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम। या फिर सबसे आसान जो डेफिनेशन होती है वो होगी इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होगी इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज सर्किट में मूव करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब यहाँ से इसकी जो यूनिट होगी वो पता है आपको, एक यूनिट तो इसकी फॉर्मूले से बन जाती है। तो चार्ज जो है वो कूलॉम में मेजर किया जाता है और टाइम जो है वो सेकेंड में मेजर करते हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट जो है वो कूलॉम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। और वैसे जो है इट इज ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर, या शॉर्ट में इसको कैपिटल ए लिख सकते हैं। ठीक है, एम्पियर और कैपिटल। तो ये जो है इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट में और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे अब यहाँ पर आता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस आप कंसीडर करते हैं, लेकिन अभी आप पढ़ कर आए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खुद माइनस पार्टिकल हैं। तो माइनस चार्जेस जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मोशन कहाँ पर पाए जाएंगे, उनका एग्जिस्टेंस कहाँ होता है। तो माइनस वाले चार्जेस जो है वो माइनस टर्मिनल पर होते हैं। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्किट में कहाँ मूव करते हैं, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल तक। ओके, तो जो चार्ज है वो किधर मूव करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करेंगे, माइनस से प्लस। तो करंट की जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है वो माइनस टू प्लस किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। और इसीलिए इस करंट का जो नाम होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस थी, तो जो चीजें माइनस में हम ऑब्जर्व करते हैं तो उनसे बहुत सारे डेरिवेशंस, फॉर्मूले, उन सब में माइनस का साइन आता है। तो उसको आगे तक कंटिन्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ नेचर ऑल्सो। नेचर का जो फ्लो है, जो नेचर का लॉ है, जो रूल है, वो आपको पता है कि नेचर में हर एक चीज जो है वो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होती है। जैसे आपने देखा होगा वाटरफॉल है तो वो ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ होता है। टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, जैसे अगर एक कप ऑफ टी है उसके अंदर जो गर्म जो टी है तो वो कुछ टाइम के बाद ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसकी जो हीट है वो कहाँ पर फ्लो हो जाएगी, सराउंडिंग में।
तो ये जो नेचर का रूल है इसके अकॉर्डिंग हर एक चीज ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। तो ऐसा ही जो है वो यहाँ भी होता है। जो आप हाई टर्मिनल मानते हैं, जो टर्मिनल जिसका ज्यादा वोल्टेज है, ज्यादा पोटेंशियल है, वो हमेशा प्लस टर्मिनल माना जाता है। तो प्लस से माइनस की तरफ जो फ्लो होता है चार्जेस का, वो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए डायरेक्शन को चेंज कर दिया। एक्चुअली इस डायरेक्शन में कोई भी करंट नहीं होती है और ना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कुछ होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन उसी का एग्जिस्टेंस होता है। तो प्लस से माइनस जो डायरेक्शन है उसका नाम करंट का है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल का मतलब, कन्वेंशनल वर्ड का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो सालों से चलता आ रहा है उसी को हमने फॉलो कर लिया। तो प्लस से माइनस डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन बहुत हर एक जगह कंसीडर की जाती है, इसीलिए उस डायरेक्शन को सर्किट में भी कंसीडर कर लिया है। तो इस करंट का नाम क्या दिया गया? कन्वेंशनल करंट। ओके, तो ये कहलाती है कन्वेंशनल करंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप जो है वो -2 प्लस लिख दे। ऐसा मैंने बता दिया है क्योंकि जो ट्रू है, जो ट्रुथ है उसके बिहाइंड दिस, दैट इज दिस वन। लेकिन हमेशा प्लस से माइनस की डायरेक्शन मानी जाती है करंट की, वही लिखी भी जाती है हर जगह। ओके, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद कुछ और चीजें आएंगी इसमें, जैसे कि ये जो है आपकी यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की, ये क्या होगी? एम्पियर। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन यूनिट वाली आती है, मैंने आपको बताया भी था कि 1 वाली जो डेफिनेशंस आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, या फिर आपसे ये कहा जाता है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट की जो यूनिट है उसको डिफाइन करिए, या 1 एम्पियर ऑफ करंट को डिफाइन करिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप ये जो फॉर्मूला लिखा है इसी को लेकर चलेंगे कि वी नो। 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप वर्ड्स में लिख दें या फिर आप फॉर्मूले से प्रूव कर दें। लेकिन अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो दोनों ही आपको करने होंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है कि वी नो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इस रिलेशन में आप अगर ऐसा कर देते हैं कि Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 कूलॉम पर सेकेंड। ओके, तो I इज इक्वल टू 1 कूलॉम पर सेकेंड, या फिर लिख सकते हैं 1 एम्पियर। एक तो ये है कि आपको ऐसे करके लिखकर शो करना है, या दूसरा तरीका ये है कि जब आप डिफाइन करेंगे तो फिर जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो सारे इसमें आ जाने चाहिए, सब कुछ आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। ओके, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हेन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड इन अ सर्किट, जब 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकेंड के लिए एक सर्किट में फ्लो होता है तो करंट जो है वो कहलाती है 1 एम्पियर। 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड इन अ क्लोज सर्किट, देन करंट विल बी 1 एम्पियर। ओके, तो करंट से रिलेटेड ये इतने टर्म्स जो है आपके ये सारे एक्सप्लेन हो गए हैं। इलेक्ट्रिक करंट ये होती है। अब जो मेन है यहाँ पर दैट इज न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स तो मैंने आपको बता भी दिए थे, लेकिन फिर भी एज अ हिंट मैं बता दे रही हूँ कि ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको चेंज करना आना चाहिए कि कैसे करके आप कन्वर्ट करेंगे जो भी फाइंड करना होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिलेशन लिखा है, उस रिलेशन में मान लीजिए गिवन ये है। न्यूमेरिकल का तरीका भी होता है कि पहले आप गिवन नोट करेंगे, फिर फॉर्मूला, उसके बाद में कैलकुलेशन। तो मान लीजिए गिवन है Q इज इक्वल टू दे रखा है 5 कूलॉम और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो आपको फाइंड क्या करनी है? करंट। तब आपने लिखा I इज इक्वल टू Q अपॉन T और वैल्यूज पुट की आपने 5 अपॉन 10 और ये कितना हो गया 1 अपॉन 2 या फिर 0.5 एम्पियर। ठीक है, मान लीजिए दूसरे तरीके से दे रखा है, आप करंट की वैल्यू गिवन है तो करंट दे रखी है 15 एम्पियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर ऐसा है, करंट दे रखी है 15 एम्पियर और टाइम दे रखा है 3 सेकेंड।
3 सेकेंड। फाइंड क्या करना है आपको? चार्ज। तो आपको क्या करना है?